चलिए अब हम लोग सीखेंगे एक वर्ड पावर, कैसे हम अपने वर्ड पावर को स्ट्रांग करें। यानी जब सेंटेंस बोलते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग हमें नहीं आती है। अगर इंग्लिश सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसकी मीनिंग हमको नहीं पता है तो सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम अपना वर्ड पावर स्ट्रांग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग याद कर लें। तो इसमें लिखा हुआ अकुलाहट। अब अचानक से हम बोलते हैं तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकुलाहट की इंग्लिश क्या होगी। यानी तो इसकी इंग्लिश वोकैब में है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस रेस्टलेसनेस मीन्स अकुलाहट। इसके बाद अगला वर्ड है हमारा संकोच, साइनेस। साइनेस मीन्स संकोच। मतभेद, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी। फिर नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है मीनिंग का, हिंदी से इंग्लिश हम आपको सिखा रहे हैं। श्रेष्ठता, श्रेष्ठता का मतलब सुपीरियरिटी या ग्रेटनेस। ग्रेटनेस भी लिख सकते हैं हम, या इसके लिए हम लिख सकते हैं सुपीरियरिटी। सुपीरियर मीन्स होता है श्रेष्ठ, उसी में ITY जोड़ देंगे तो इसे बन जाएगा सुपीरियरिटी। फिर नेक्स्ट वर्ड हमने लिखा दमदार। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग या पावरफुल। स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं या इसको हम कह सकते हैं पावरफुल, या माइटी भी बोल सकते हैं, माइटी या MIGHTY। इधर हमने लिखा है सद्भावना। क्या लिखा हमने? सद्भावना। सद्भावना के लिए हम लिख सकते हैं गुड। भावना मीन्स फीलिंग्स, गुड फीलिंग्स, सद्भावना। अगला हमारा वर्ड है संयमित। संयम मतलब नियंत्रण। कंट्रोल, कंट्रोल। नेक्स्ट वर्ड है परोपकार, बेनीवोलेंस। बेनीवोलेंस का मतलब होता है परोपकार। परोपकार मीन्स दूसरे का हित करना, दूसरे के भलाई के बारे में सोचना। घातक, घातक को इंग्लिश में हम बोलते हैं, कहीं भी यूज करना हमको, डेडली। डेडली या फैटल भी बोलते हैं, या फैटल या FATAL, फैटल। दोनों का मतलब घातक होता है। अगला हमारा वर्ड है जबरदस्त। जबरदस्त के लिए हम लोग लिखते हैं वंडरफुल। क्या लिखते हैं? वंडरफुल। अब यहां कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड दिए हुए हैं जिसका हमको हिंदी जानकारी होना चाहिए। वोकैब में कई प्रकार से वोकैब को हम लोग सीखते हैं। डिफरेंशिएट पहला वर्ड है जिसका मतलब होता है अलग करना। डीफ एंड डम, बहरा और गूंगा। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिट, विरोध। हैजार्डस मीन्स डेंजरस, खतरनाक। अगला वर्ड है प्रॉस्पेरिटी जिसका मतलब होता है समृद्धि। कंसील मीन्स होता है छिपाना, हाइड। कोई चीज को हाइड कर लेना, मतलब किनारे कर देना। और रिवील का मतलब होता है एक्सप्रेस, व्यक्त करना। एक एक वर्ड आप इसको प्रैक्टिस करके अपने वर्ड। रिवील मीन्स एक्सप्रेस, कोई बात कहना, से। सेट, सेट का मतलब होता है स्थापित करना, स्थापित करना। और रिदम, रिदम का मतलब होता है लय, लय, ताल जिसको हम बोलते हैं। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, बेचैन। इस प्रकार से हम बहुत सारे वर्ड को सीखे। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं या इंग्लिश वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं। कई प्रकार के वोकैब को हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा भी ग्रामर में और इंग्लिश के प्रॉपर यूज के लिए हमको और भी बहुत सारे वर्ड्स को सीखना जरूरी होता है। एक एक करके आप लोगों को हम सिखाएंगे।
लेकिन आज के लिए आप इतना ही तैयार करिए, घर पर इसको प्रैक्टिस करिए। बाय बाय।